प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TIFR GS 2023 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा हम इसको बोल सकते हैं लीनियर अलजेब्रा का भी मिक्सअप है, और इसमें सीक्वेंस की बात की गई है तो ये रियल का भी हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि लेट x1 बिलोंग टू आर स्क्वेयर माइनस जीरो। हमारे पास एक नॉन जीरो फंक्शन x1 दिया गया है एंड इंडक्टिवली डिफाइन xn प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ए इंटू एक्स एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वेयर ए इज द 2x2 रियल मैट्रिक्स गिवन बाय दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है बट इसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नन ऑफ द रिमेनिंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। देखिए, इसमें एक स्पेशल चीज़ हमको जो दिखाई देगी, अगर आपने पहले इस कंसेप्ट को पढ़ा है, हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है, वो क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स होती है, ये किसी भी फंक्शन पे लगेगी R2 में, उसको थीटा एंगल से रोटेट करवा देती है। अगर आपने इसको पढ़ा है, जिस स्टूडेंट ने इसको पढ़ा है वो इस मैट्रिक्स को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेगा कि हमारे पास √3/2 ये वैल्यूज जो दी गई हैं, ये साइन और कोसाइन थीटाज की वैल्यू हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ओके, अब ये हमारे पास ये मैट्रिक्स होती है। ये सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये अगर समझ में आ गया किसी को कि ये क्वेश्चन में ये थीटे की वैल्यू है, मतलब ये ऐसा ये मैट्रिक्स बन रही है, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा एकदम से ही। इजी कैसे? देखिए कि ये बट गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है, वो ऐसी है। इसका मतलब क्या हुआ अगर इस मैट्रिक्स में देखिए, अगर इस मैट्रिक्स में हम थीटा की जगह माइनस थीटा ले लें तो हमारे पास ये बदल जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैट्रिक्स काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करती है और ये मैट्रिक्स क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। किसी भी एलिमेंट को, कोई भी R2 का एलिमेंट इसमें हम अगर लेंगे, उस पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये रोटेट करवा देगा उसको, जस्ट रोटेशन इसका हो जाएगा। वैसे भी हमको पता होना चाहिए कि अगर हमको रोटेशन जो हमारी मैप होती है वो कैसी होती है, ये हमारा मान लीजिए AB है और ये हमारा फाई एंगल है। अगर हम इसको थीटा एंगल से रोटेट करवाएं तो हमारा जो A डैश B डैश जो आएगा वो क्या आएगा, A डैश इज इक्वल टू A कोस थीटा माइनस B साइन थीटा एंड B डैश हमारा क्या आएगा, A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा। हम देख सकते हैं कि A डैश और B डैश ये वैल्यू आएगी, जो देखिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा कोस थीटा। इस पे अगर हम AB को इस पे अप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब देखिए, अगर उसको ये पता है तो हमें पता है कि थीटा की वैल्यूज एक पॉइंट पे वो लेके जाएगा फिर दूसरे पे, लेकिन थीटा की कुछ वैल्यूज, फाइनाइट वैल्यूज के बाद वो क्या करेगा, उसको वहीं पे ले आएगा वापिस। जैसे ही थीटा वापिस 2i पे आता है, मतलब ये है, मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पर कोई है, उसको ये थीटा रोटेशन दे देगा, यहाँ पे आ गया, फिर थीटा यहाँ पे, फिर थीटा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वापिस करके कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद यहाँ पे आएगा। अब बात आती है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज होगी या नहीं होगी। देखिए, सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर बार यही प्रोसीजर बार बार रिपीट होता रहेगा।
यही वैल्यूज़ हमारे पास आती रहेंगी। फर्स्ट ये वैल्यू, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, कुछ फाइनाइट वैल्यू, उस टर्म के बाद उन्हीं का रिपीटेशन, फिर उन्हीं का रिपीटेशन, उन्हीं का रिपीटेशन। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनके पास एक सबसिक्वेंस तो हमारे पास क्रिएट हो जाएगी कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पॉइंट है 10 और रोटेशन है 90 डिग्री का, तो 10 को कहाँ पे लेके जाएगा? 01 पे, फिर -10 पे, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 कहाँ पे जाएगा? 01 पे, फिर -10 पे, फिर कहाँ पे जाएगा? 0 -1 पे, और फिर वापस 90 डिग्री पे कहाँ पे आ जाएगा हमारा? 10 पे। ये इसमें अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, और फिर हमारा यही रिपीटेशन चालू हो जाएगा 0 1 -1 0 0 -1, फिर वही वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज नहीं हुई, बट इसके पास कितनी सीक्वेंस बन गई? 1 2 3 4 सब सीक्वेंस ऐसी बन गई जो कांस्टेंट रहेगी। अगर हम यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस लें, मतलब A4 सीक्वेंस लें, 4n सीक्वेंस हमारी कौन सी बनेगी? n को हम यहाँ पे मतलब 4n, यहाँ पे n को हम 0 से लेकर के चले तो A0, A1 2 3 4, तो N0 A0, A4, A8, A12, A16, वो सभी वैल्यू 10 ही आएंगी। कांस्टेंट सीक्वेंस जो कि एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हमारी प्रिपेयर हो जाएगी। वैसे ही A4n + 1 2 3 4, 4 के बाद ये बंद हो जाएगा क्योंकि 4 पे फिर वही रिपीटेशन हो जाएगी। ओके, तो ऐसा हमारा ये हो जाएगा कि कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हमको मिल जाएगी। ओके, बी ऑप्शन हमारा इसमें ट्रू होगा। और अगर एकदम हमारे माइंड में ये क्लिक नहीं करता है तो हम ऐसी क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? हमको कोई यहाँ पे 2 3 का ऑप्शन वो नहीं लेना है एग्जाम्पल, हम इसको जस्ट एग्जाम्पल से करना चाहेंगे। कैसे? एग्जाम्पल से देखिए इसको कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है यहाँ पे, वैसे इसको देखें तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है? 30 वैल्यू है थीटा की, और ये काउंटर और ये क्लॉकवाइज में इसका वो कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है। और अगर हमको ये अंदाज़ा नहीं है तो हम ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए क्या करेंगे? √3/2, √3/2 -1/2 +1/2 -1/2, सिंपली 10 पे इसको लगा देंगे बस कि भाई ये 10 को कहाँ पे लेके जा रहा है। 10 को अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ पे लेके जाएगा? √3/2, एंड नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? 1/2। फिर इस पे हम लगा देंगे तो ये कुछ स्टेप्स के बाद हमको दिखेगा कि यहाँ पे ये रोटेशन हो रहा है, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा उस स्टूडेंट के लिए जिसको इस मैप का कोई ज्ञान नहीं है, मतलब इसका अंदाज़ा ही नहीं कि रोटेशन मैप ऐसी मैप होती है। ओके, तो उसके लिए थोड़ा टफ होगा, बाकी ये इजी क्वेश्चन यहाँ पे है यदि हम देखें उस हिसाब से। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी आने वाले एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।